अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इरफान अहमद। आप सबको खुश आमदीद। इस वीडियो में मेरे साथ एक पेशेंट है, उनका नाम राना मोहम्मद यूसुफ है। 10-12 साल से लो बैक में एक सर्टन पॉइंट के अंदर दर्द है। जब हमने उनकी स्टोरी सुनी तो कहते हैं कि क्योंकि मैं एक मजदूर आदमी हूं, जिम्मेदारा करता था, तो जब 10-12 साल पहले 2012 के अंदर मुझे ये दर्द शुरू हुई तो बिहाड़ी का कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैंने एक्सरे भी करवाए, मैंने अल्ट्रासाउंड भी करवाया, तो दर्द की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी। दवाइयाँ भी कोई खास असर नहीं करती थी। फिर एक स्टेज आई जब 2 माह गुजर चुके थे तो मैंने विंटोजिनो लगाई और मेरे दर्द में बेहतरी आ गई। तो मैंने पूछा फिर आप हमारे पास क्या लेने आए हो? तो वो कहने लगा कि बेसिकली अभी भी दर्द हल्की हल्की दर्द रहती है 30% 40%, और साइड बाय साइड जब मैं ज़्यादा खड़ा हो जाता हूँ, ज़्यादा बैठ जाता हूँ तो दर्द बढ़ जाती है। जब सुबह सो के उठता हूँ तो कुछ फ़र्क होता है, लेकिन जब सारा दिन गुजरता है दर्द बढ़ जाती है। हो सकता है नाज़रीन इसी तरह का केस आपके साथ भी हो, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि मैं आपको मुकम्मल तौर पे समझा सकूं कि ऐसे केसेस को कैसे डील करना चाहिए। सबसे पहले हम इसकी एमआरआई की तरफ आते हैं। इसने थक हार के 10-12 साल से दर्द के साथ था, इसने अपना एमआरआई करवाया। जब हम इसका एमआरआई देखते हैं तो लगता यही है कि जो इसका L4 L5 के दरमियान में डिस्क है, उस वक्त डिस्क प्रोट्रूड हुई थी, डिस्क निकली थी। क्योंकि जवान आदमी था तो शायद इसको लगा कि लोकलाइज पेन इसके साथ रही, तो इसके 2 मोहरों के दरमियान में डिस्क ने प्रोट्रूजन दी और जो हमारे पीछे नर्व्स हैं उस पर दबाव डाला और लो बैक मसल स्पैज़म में शिद्दत अख्तियार कर गया। आज की इस डेट के साथ हम आपके सामने इसको एवेल्युएट करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं और साइड बाय साइड इसके शॉर्ट टर्म गोल, यानी कि फर्ज करें 6 हफ्तों से लेके 3 माह में कितना बेहतर हो जाएगा और लाइफ लॉन्ग इसको क्या एहतियातें करनी चाहिए ताकि ये सर्जरी से बच सके। क्योंकि अभी रिसेंटली किसी सर्जन के पास गया है, उसने कहा है कि बेहतर है कि तुम मुकम्मल बेड रेस्ट करो और साइड बाय साइड दवाई खाओ, नहीं बेहतर होता है तो सर्जरी कर लें। मेरे नज़दीक इस केस के अंदर सर्जरी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि इसको पेन लोकलाइज है। इसका हल ये है कि अपने लाइफस्टाइल में तब्दीली आए, कुछ वर्जिशें करें ताकि दर्द से बच सके। राना साहब का सबसे पहले आपके सामने वो पॉइंट, वो जगह जहाँ पे दर्द है वो दिखा देते हैं। राना साहब हाथ लगाए, यहाँ पे दर्द होती है आपको? तो ये देखिए नाज़रीन, ये जो एरिया है ये बेसिकली जब इसकी सराउंडिंग में दर्द आएगी तो ये देखिए L4 L5 की रीजन है जिसकी सराउंडिंग में दर्द जा रही है, क्योंकि इसकी जो डिस्क है वो काफ़ी डीजनरेट हो चुकी हैं। ऐसे में जब डीजनरेशन होती है तो होता क्या है कि जब हम ज़्यादा बैठे रहेंगे तब दर्द होगी, जब ज़्यादा खड़े होंगे तब दर्द। वजह क्योंकि हमारे जो शॉक अब्जॉर्बर हैं जिनका ये काम होता है कि जो हाइड्रोलिक प्रेशर है उन्हें टॉलरेट करना होता है, वो कम पड़ जाते हैं। जैसे नी आर्थराइटिस होगा, हिप आर्थराइटिस होगा, ज़्यादा खड़े होंगे दर्द होगी, ज़्यादा चलेंगे दर्द होगी। तो ये टिपिकल पैटर्न है। हम इसको इस स्टेज के अंदर ये कहेंगे कि एक तरह से एडवांस डीजनरेटिव स्पाइन है जो कि इस यंग एज पे इस बच्चे को आ गई है। अब आप जरा सीधा हो जाइए। अब किस स्टेज पे हम कह रहे थे कि इसको सर्जरी की जरूरत नहीं है? सर्जरी के लिए, स्पाइन की सर्जरी के लिए टिपिकली 2 से 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। या तो पेशेंट ये कहना शुरू कर दे कि मुझे ये लगता है कि कोई चीज लॉक हो गई है, गिव वे हो रहा है, कोई मोरा खिसक जाता है और मैं वक्ती तौर पर बड़ी शदीद दर्द में जाता हूं। इसका मतलब ये कि उसके जो वर्टिब्रा है वहां पर लेग्जिटी आ गई है, वो शायद हमें फिक्स करना पड़ जाए। सेकंड होता है कि क्या उसकी टांग में दर्द जा रही है, जिसको हम शाइटिका बोलते हैं, और वो दर्द ठीक ही ना हो रही है, फिर हम सर्जरी के बारे में बात करते हैं। तो हम सबसे पहले आपके सामने गाहे मुख्तलिफ वीडियो के अंदर भी डिस्कस करते रहते हैं। अभी भी दोबारा चेक कर लेते हैं। राना साहब पैर खींचो अपनी तरफ, खींचे पाऊं। तो यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह की पावर में कमी नहीं है, या कि जो इसकी L4 की नर्व रूट की वैल्यू है वो ठीक काम कर रही है। फिर पैर खींचो अपनी तरफ राना साहब। अब अंगूठी खींचते हैं तो L5 की पावर ठीक जा रही है। नीचे पुश करें, मेरे हाथों को पुश करें, तो माशाल्लाह कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है जिसकी बेस पे हम सर्जरी की बात कर सके अभी तक। पाँव खींचें, नी प्रेस करें, टांग को सीधा ऊपर उठाए राना साहब, सीधा। टांग उठाने में किसी दर्द है कोई भी? खिंचाओ, वो नॉर्मल है, ये हैमस्ट्रिंग मसल जो खिंचते हैं और वो उसका दूसरा हल होता है। हम पेशेंट जब ये टांग उठाओ तो वो कहेगा जी हाँ इसमें भी खिंचाव आ रहा है। तो एक नॉर्मल पैटर्न है। तो लिहाजा नाज़रीन, अगर आपके भी माइंड में कोई डॉक्टर कह देता है कि आपको सर्जरी की जरूरत है तो 3 से 4 मोटे पॉइंट अपने माइंड में रख ले। मैं गाहे आप लोगों को वीडियो के थ्रू ये मैसेज देता रहता हूँ। नंबर 1, जैसे मैंने कहा कि अगर फर्ज करें आपको लगता है इतनी शदीद दर्द है कि मेरा कमर लॉक हो जाती है, मुझे लगता है जैसे कोई मोरा खिसक रहा है, फिर 1 कंडीशन हो सकती है
कि आपकी लेग्जिटी है। आपका हिप का एरिया सुन हो जाता है, आपकी टांगे सुन है और उस सुनपन में बेहतरी नहीं आ रही। आपको ये लगता है कि मेरे पाँव के पट्टे कमजोर है, मैं जब चलता हूं तो मेरा पाँव ड्रैग करता है, तो फिर हम सर्जरी के बारे में सोचते हैं। अदरवाइज देयर नो रीजन। अब ये क्योंकि यंग लड़का था, घर के अंदर सहज काम करता था, इसको अंदाजा ही नहीं था कि यार ये जो मेरी इंजरी हुई है उस दौरान मुझे प्रॉपर रिहेबिलिटेशन, प्रॉपर फिजियोथेरेपी करके अपने पट्टों को इतना मजबूत करना चाहिए था ताकि मेरी स्पाइन जो है वो जल्दी डीजनरेशन में ना जाए। ये छोटी सी मिस्टेक है, उसको अभी भी ये कवर हम कर सकते हैं विद प्रॉपर एक्सरसाइजेज के थ्रू। इंशाल्लाह ये 4 से 6 हफ्तों में, अभी इसको 30% दर्द की बात करता है, जो मैं टिप्स दूंगा ये कहेगा 6 हफ्तों के बाद मुझे 5-10% दर्द है, 3 माह के बाद मुझे दर्द खत्म हो गई है, और इंशाल्लाह आगे आने वाले टाइम के अंदर इसकी दर्दें हमेशा के लिए खत्म हो सकती हैं। मकसद सिर्फ ये है कि अगर सही तरीके से हमारी गाइडलाइन को फॉलो करेगा, मैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के अंदर वो टिप्स एंड गाइडलाइन दूंगा जो इस बच्चे के लिए बहुत हेल्प। राना साहब, सबसे पहले तो अपने लाइफस्टाइल में अपनी तब्दीली लानी है। लाइफस्टाइल से मुराद ये है कि आप डेली बेसिस पे क्या करते हैं और रोजमर्रा जिंदगी के अंदर आपने वो पिन पॉइंट करना है कि ये जब मैं काम करता हूं, इतनी देर के लिए करता हूं, मेरी दर्द बढ़ जाती है, और ये काम करता हूं इसमें कुछ फर्क पड़ जाता है। ये समझ लीजिए कि जैसे गाड़ी के टायर जो हैं वो आपके पुराने हो जाएं, तो आपको पता होता है ये गाड़ी अब मेरी स्मूथ रोड पे तो ठीक चलेगी, लेकिन अनइवन पे लेके जाऊंगा तो फटा है। ऐसे ही है ना, यही समझ लीजिए कि जो आपकी स्पाइन है वो एक तरह से रफन हो चुकी है, वो जल्दी डीजनरेट कर गई है। अब हमने ये समझ लेना है कि मेरी गाड़ी के जो कमर है वो 30% पे बची हुई है एज रिलेटेड वेयर एंड टेयर। लेकिन अगर मैं सेंसिबली इसको अप्रोच करूंगा तो इंशाल्लाह ये बड़ा अच्छा बिहेव करना शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले, क्योंकि सिक्योरिटी की जॉब हमारी है, हम वहां पे 2-2 घंटे 3-3 घंटे खड़े हो जाते हैं, कई दफा बैठे हैं तो 2-2 3-3 घंटे बैठे हुए हैं। अब हमने अपनी टीम के साथ ये डिसाइड करना है यार कि मैं 20 से 30 मिनट खड़ा हूंगा, 20 से 30 मिनट बैठूंगा और दरमियान में चलूंगा। अपने दोस्तों के साथ सबसे पहले अपने जो सीनियर उनके साथ बात करनी है कि मेरे डॉक्टर ने ये वीडियो भी दिखा सकते हो कि उनसे ये मशवरा दिया है कि 4 से 6 हफ्ते ये करोगे तो आपके दर्द में बेहतरी आ जाएगी। नंबर 2, आपने ड्यूटी पे आने से पहले वॉक करनी है, आधा घंटा वॉक करके आना है। फिर जो मैं एक्सरसाइज दूंगा वो करनी है। घर जाके सबसे पहले आधा घंटा वॉक करनी है, फिर वो एक्सरसाइजेज करनी है, और ताकि आपकी एक्सरसाइजेज से और वॉक से आप फिट हो सकते। राना साहब, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है कि सुबह उठ के पहले आधा घंटा वॉक होगी, वॉक के बाद आके आपने क्या करना है कि ये एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज भी शुरू करने से पहले हम घर के अंदर कोई हीटिंग पैड ले लेंगे, इलेक्ट्रिक हीटिंग पैड 4-5 हज़ार का मिल जाता है, वो रखेंगे। यहाँ पे हीटिंग पैड लग जाए, थाइस पे हीटिंग पैड लगा लें। उसके बाद अपना कोशिश करें बेगम साहबा से कहें कि यहाँ पे लोशन से या जैतून के तेल से ज़रा मसाज कर दें, ताकि जो पहली दर्द है वो पट्ठों में जो कड़ाव है, जो स्पेज़म है, वो नेचुरल वे से डील करते हैं। इसके बाद आप सीधा लेटेंगे। सीधा लेट के, क्योंकि हमें पता है कि आपकी जो स्पाइन है वो डीजनरेटिव है, यानी कि उनमें स्पेसेस कम हुई हैं, हम उनकी स्पेसेस खोलना चाहते हैं ताकि उस पर स्ट्रेस कम आए। तो सबसे पहले एक टांग को पकड़ोगे और आराम से झटका लगाए बगैर खींच के पेट के साथ लगा देंगे। पहली एक्सरसाइज यही चीज़ 10/2 रेपिटेशन दोनों टांगों पे कर लो। फिर दोनों टांग इकट्ठी बेंड करोगे, आराम से टांगे उठाओगे, झटका नहीं लगाना, नीचे से हाथ डालोगे, खींच के बड़ी स्मूथली वापस लेके जाना है। ठीक है, 10 सेकंड का ये होल्ड हो जाएगा, 10-12 दफ़ा ये कर लेना है। उसके बाद पेट को अंदर खींचना है। लेट्स से आपको अर्जेंसी है वॉशरूम में जाने की, लेकिन आप वॉशरूम नहीं जाते, आप क्या करते हैं, अपने पेल्विक फ्लोर के मसल को स्क्वीज कर लेते हैं। ठीक है, वो यूरिन मसल को कंट्रोल कर लिया। फिर हमने क्या किया, हिप मसल को लिफ्ट किया, उठाया और वहां पे जाके 5 से 6 सेकंड का होल्ड कर लिए। शुरू में हम इस तरह से करेंगे कि हमारे जो हील है वो करीब हों या आसान है, लेकिन जो ही थोड़ा हम बेहतर हो जाए, थोड़े पाँव और नीचे ले जाएं, यहाँ पे रखेंगे। फिर हम पेट को अंदर खींचेंगे, लेग्स को थोड़ा सा न्यूट्रल रखेंगे, और फिर वही चीज़ें कि हिप, पेट के मसल को अंदर, यूरिन वाले मसल को कंट्रोल, हिप्स को लिफ्ट करें और वहाँ पे जाके 5 से 6 सेकंड का होल्ड करें, और ये आराम से फिर वापस है। जब ये कर रहे हो तो पूरा दिमाग का ध्यान हिप मसल पे होना चाहिए, या ये वाकई एक्टिवेट हो रहे। इसके बाद ये 15-20 दफ़ा ये दोहरा लिया। फिर दोनों टांगों में तकिया रखें और उसको प्रेस करें, 5 से 6 सेकंड का होल्ड। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे दुपट्टा बांध देंगे, दोनों टांगें बाहर खोलोगे, ओपन करोगे,
5 से 6 सेकंड जोर लगा गया जवान आदमी, ऐसे इतना जोर लगाना। अच्छा, अब ये जब आप ओवरऑल देखेंगे तो ये सारे वो वाले पट्टे हैं जो हमारे इस एरिया के गिर्द लगे हुए हैं, इसको कहते हैं कोर मसल। इनको जब हम स्ट्रांग करेंगे तो हमारी जो मोबिलिटी है वो कंट्रोल हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। इसके अलावा हम वक्फे से चलेंगे। आपके केस में जो दूसरा बड़ा मसला है वो ये है कि आप फ्लेक्सिबल ज़्यादा है। जैसे आप उठा रहे थे, आपका ये जोड़ फ्लेक्सिबल है, आप यानी कि अभी देख रहे इतना माशाल्लाह एज हो गई है, अभी भी बड़े आराम से आपकी जो नी है चेस्ट के साथ लग जाती है, मेरी जैसे नहीं लगती, हम स्टिफ लोग हैं। तो आपके केस में कोर स्टेबिलिटी, कोर स्ट्रेंथ की भी ज़रूरत है। ठीक है, साइड बाय साइड वॉक करोगे और फिर इंशाल्लाह महीने के बाद दोबारा मुलाकात कर लेंगे। नंबर मैंने आपको दे दिया है, कोई मसला हो व्हाट्सएप मैसेज करना है, दोबारा आने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। इंशाल्लाह 6 हफ्तों से लेके 3 माह में हम बहुत बेहतर पोजीशन में खड़े होंगे और साल के बाद हमें दुआएं देंगे। आप उसे पहले भी दे सकते हैं वैसे। ठीक, आइए बैठिए। वीडियो के आखिर में नाज़रीन मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ कि हमारे बहुत सारे डॉक्टरों के पास मरीज जाते हैं, लेकिन मरीज को यूं लगता है कि जैसे डॉक्टर को मेरा मसला समझ नहीं आया और वो मुझे समझा नहीं पाया। मेरा ये मानना है, मेरी प्रैक्टिस में ये है कि सबसे पहले मरीज को तसल्ली से सुने, मरीज के सारे सवालों को सुने। जैसे इस केस के अंदर भी हमने इसको बार बार राना साहब से पूछे थे, भाईजान आपकी दर्द कैसे शुरू हुई, पहला एपिसोड कैसे था। उसको लगे वो भूल चुका है 10-12 सालों में कि फिर उसने बताया हाँ मुझे जब शुरू में दर्द हुई थी तो 2 महीने में बहुत तकलीफ में था। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप मरीज को तसल्ली से सुनेंगे 90 से 95% डायग्नोसिस आपका वहीं से बन जाएगा। फिर वो जो रिपोर्टें करवा के आता है उसको तसल्ली से देखें और मरीज के साथ डिस्कस करें एक एक पॉइंट। ऑब्वियसली उस बेचारे ने पेमेंट की होती है, एक प्राइवेट कंसल्टेशन कोई मजाक नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जाना, हमें इस वक्त बड़ा रिगार्ड। और मेरी कोशिश होती है कि एक सेशन के अंदर कंप्लीट डायग्नोसिस बना के ट्रीटमेंट बता दूं, गाइडलाइन दे दूं। और ये वीडियो बनाने का मकसद ना सिर्फ इस वजह से दूसरे लोगों को फायदा हो, मरीज को फायदा हो, उसे पता हो ये मेरी वीडियो है और मुझे डॉक्टर ने यही गाइड किया। मैं उम्मीद करता हूं कि बैक पेन के ऊपर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। और आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के बारे में आगाही हो। अल्लाह सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज।